Students, this is the second chapter of your English reader, Little Mowgli. Now let us read and understand this chapter. Mowgli was picking out pebbles to play with when a few that shimmered in the moonlight caught his attention. मोगली खेलने के लिए कंकड़ उठा रहा था जब चांदनी में झिलमिलाते कुछ लोगों ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया. At that juncture means a particular point of time, मतलब उस समय. Mowgli heard someone roar. मोगली ने किसी की आवाज़ सुनी गुर्राने की. Oh, it was the voice of Sher Khan saying, I want the man cub that is playing with the pebbles. Hand him over to me. ये किसकी आवाज़ थी? शेर खान की आवाज़ थी, जो कि कह रहा था कि इस मैन कब यहाँ पे मोगली को कहा गया है, जो मैन कब को उसके हवाले कर दो जो कि इन पत्थरों के साथ खेल रहा है. अकेला शोड लीस्ट इंटरेस्ट इन व्हाट शेर खान हैज़ सेड. Akela showed least interest in what Sher Khan had said. He wanted others also to give their inputs. According to the law of the jungle, in case of any controversy with regard to the right of a cub to be accepted by the pack, a minimum of 2 members of the pack who were not his father and mother must speak for him. मीन्स जो अकेला था उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया शेर खान की बात पर, और वो चाहता था कि और लोग भी इसके बारे में अपना विचार व्यक्त करें. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग, इन केस ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, अगर कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी कुछ बात होती है विद रिगार्ड टू द राइट ऑफ अ कब, जो कि बच्चों के रिगार्डिंग, कब मतलब कि किसी भी जानवर का बच्चा, यहाँ बात हो रही है ये जो लोग मोगली के बारे में बात कर रहे हैं. टू बी एक्सेप्टेड बाय द पैक, जो भी कब के राइट है, जो भी पैक एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए किन्हीं 2 मेंबर का बोलना ज़रूरी है. उस पैक में से या कोई भी 2 मेंबर का बोलना ज़रूरी है, लेकिन उन 2 मेंबर में उस बच्चे के माँ बाप नहीं होने चाहिए थे. तो ये जंगल का रूल था कि अगर कोई भी बात होती है तो मिनिमम 2 मेंबर्स ऑफ द पैक हु वर नॉट हिज फादर एंड मदर मस्ट स्पीक फॉर हिम. उसके माता पिता के अलावा कोई और 2 अन्य व्यक्ति उस बारे में कुछ कहेंगे तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा. अकेला इंक्वायर्ड फ्रॉम द पैक, अकेला ने पूछा और लोगों से पैक मतलब कि झुंड. हु अमंग यू ऑल विल स्पीक फॉर दिस कप, कि इस बच्चे के बारे में आप में से कौन आगे आएगा या कौन कुछ कहेगा. देर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस. अब वहाँ पे क्या थी? पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब कि बहुत ही शांति हो गई थी. नो वन रियली वॉन्टेड टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ मोगली. वहाँ कोई भी मोगली के सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता था. मोगलीज मदर थ्रो वॉज प्रिपेयर टू फाइट फॉर द राइट ऑफ हर सन. लेकिन जो मोगली की माँ थी वो अपने बच्चे के हक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार थी. Baloo, the sleepy brown bear who taught the law of the jungle to the wolf cub, was the only other creature allowed at the pack council. बल्लू क्या एक ब्राउन कलर का बेयर था जिसने सभी वुल्फ्स के बच्चों को, वुल्फ मतलब कि भेड़िया के बच्चों को सारा जंगल का लॉ सिखाया था, रूल सिखाए थे, और वही एक ऐसा मेंबर था जो पैक की काउंसिल में अलाउड था. बल्लू रेज्ड हिज हैंड एंड सेड, आई विल स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्स कप. बल्लू बोलता है कि मैं बोलूँगा किसके बिहाफ में या किसके सपोर्ट में? मैन कप कौन था? मोगली. मतलब उसको मैन इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक ह्यूमन का बच्चा था. ठीक है. द cub will not harm us at all. I will only speak the truth. Please allow him to be a part of our pack. He will learn everything about our pack. बल्लू बोलता है कि मैं इसके बारे में बताऊंगा और ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. हाँ, मैं सच ही बोलूँगा और ये हमारे पैक का हिस्सा होना चाहिए. ये हर वो चीज़ सीखेगा जो हमारा पैक करता है. नाउ अकेला पूछता है, हु इज़ द अदर वन टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मैन कप. अब अकेला पूछता है कि दूसरा वह कौन है जो इसके फेवर के बारे में बात करेगा, मतलब मोगली मैन कप के बारे में, क्योंकि पहला तो बल्लू हो गया, अब वो दूसरा व्यक्ति ऐसा ढूंढ रहा था जो कि इसके बारे में बात करेगा या शेर खान से. दूसरा है नाउ. तो अब अकेला पूछता है तो सडनली एवरीवन कुड सी अ ब्लैक शेडो कमिंग टूवर्ड द सर्कल. सब लोग देखते हैं कि एक काली परछाई
उस जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे उस चीज़ के पास आ रही है। इट वॉज बगीरा, वह कौन था? बगीरा। द ब्लैक पैंथर था, जो कि एक ब्लैक पैंथर था। पैंथर चीते की ही एक प्रजाति होती है, ठीक है। द ब्लैक पैंथर, बगीरा नीडेड नो इंट्रोडक्शन, बगीरा को किसी का भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसको सभी जानते थे। ही वॉज एस्टीट्यूट एज तबाक्यू, एस्टीट्यूट मतलब कि क्लेवर था वो, कि तबाक्यू मतलब कि हाइना आप देखें लकड़ बक्के को बोलते हैं, तो उसकी तरह चालाक था। बोल्ड एज वाइट बफेलो की तरह एकदम साहसी था। एंड इम्पल्सिव एज द वाउंडेड एलिफेंट मतलब चोट खाए हुए एलिफेंट की तरह, मतलब घायल एलिफेंट की तरह इम्पल्सिव था। इम्पल्सिव मतलब कि एकदम से एग्रेसिवनेस, मतलब कि कुछ भी डरे बिना किसी को भी किसी चीज़ का भी जवाब देना या बिल्कुल निडर होकर काम करना। एट द सेम टाइम हिज वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड स्वीट एज वाइल्ड हनी ड्रिबलिंग फ्रॉम अ ट्री, लेकिन वो साथ में साथ इतना अच्छी तरीके से, इतने सॉफ्ट तरीके से बोलता था जैसे कि उसके मुँह से शहद टपक रहा हो, जैसे कि पेड़ में से कोई शहद टपक रहा हो। He spoke up. वह बोलता है, I know I am not a part of your pack, but according to the law of the jungle, if there is a doubt which is not a killing matter in regard to a new cub, the life of that cub may be bought at a price. वो बोलता है कि मुझे पता है मैं आप लोगों के पैक का हिस्सा नहीं हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द जंगल, लेकिन जंगल के लॉ के अलावा के अनुसार, इफ़ देर इज़ अ डाउट which is not a killing matter in regard to a new cub, the life of that cub may be bought at a price. वो कहता है कि अगर ये मामला किसी की मृत्यु के बारे में नहीं है, किसी भी बच्चे की मृत्यु के बारे में नहीं है, तो हम उस बच्चे की लाइफ को ख़रीद सकते हैं एक प्राइस देकर। Everyone listened to him very carefully, agreeing to what he said and allow him to speak further. सब उसकी बात सुन रहे थे ध्यान से और उसको अलाउ कर रहे थे कि वह अपनी बात कह सके या और आगे बात करे। बगीरा बोलता है इसके बाद, इट इज़ नॉट फेयर टू किल अ लिटिल कब, ये किसी छोटे बच्चे को मारना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हु नोज़, किसे पता, मे बी वन डे ही कैन बिकम बेटर स्पोर्ट फॉर यू व्हेन ही ग्रोज अप। बोलता है क्या पता ये बड़ा होकर आपके लिए बहुत अच्छा काम करे। बल्लू हैड ऑलरेडी स्पोक अ लॉट अबाउट हिम, बल्लू पहले ही बहुत कुछ उसके बारे में बोल चुका था। एडिंग टू वॉट बल्लू जस्ट सेड, बल्लू ने जो कहा उसके अलावा, आई विल एड वन बुल न्यूली किल्ड नॉट हाफ अ माइल फ्रॉम हेयर। तो बगीरा बोलता है कि जो भी बल्लू ने कहा उसके अलावा मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे एक बुल है, तो हम इस बच्चे की ज़िंदगी उस बुल के बदले में ख़रीद सकते हैं। आर यू ऑल विलिंग टू एक्सेप्ट द मैन कब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द जंगल, डू यू थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट। बगीरा बोलता है क्या ये सही नहीं है कि हम इस जो ये जंगल का रूल है इसके अकॉर्डिंग इस मैन कब को अपने एक्सेप्ट कर लें, और क्या ये इतना ही डिफ़िकल्ट है। एवरीवन इन द पैक हैड द सेम ओपिनियन अबाउट द मैन कब दैट इट कैन नॉट बी हार्मफुल इन एनी वे, इवन अकेला एग्रीड टू इट। तो सब जो पैक में खड़े होते हैं वो सब सोचते हैं कि हाँ ये ओपिनियन ठीक है और मैन कब हमें कभी चोट नहीं पहुँचाएगा किसी भी तरीके से, और जो अकेला था वो भी इस बात से एग्री था। मोगली अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन वॉज स्टिल बिजी प्लेइंग विद द पेबल्स, जो मोगली था वो उसे कुछ इतना कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा था वो इन सब बातों पे, वो तो अपना खेलने में बिजी था। एवरीवन लेफ्ट द प्लेस एक्सेप्ट अकेला, बगीरा, बल्लू एंड मोगलीज ऑन वुल्फ। सब इधर सब जा चुके थे। वहाँ कौन कौन बचा था? अकेला, बगीरा, बल्लू और मोगली के घर परिवार के जो वुल्फ्स थे। शेर खान वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, लेकिन जो शेर खान था वो बिल्कुल भी इस डिसीजन से खुश नहीं था। हील्ड मतलब वो चिल्लाया, यू विल हैव टू कंपेंसेट for the decision of yours. After all, he is a man cub. He does not belong to our community. लेकिन जो शेर खान था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था इस डिसीजन से। वो कहता है तुम सब लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि है तो आखिरकार ये इंसान का बच्चा ही और ये हमारी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है। अकेला सेड, टेक हिम अवे एंड गाइडेड हिम इन सच अ वे दैट ही लुक्स एज अ पार्ट ऑफ आवर पैक। अकेला बोलता है कि
अब उसके फादर से कि इसे ले जाओ और इसे हमारी तरह बनाओ ताकि ये हमारे पैक का एक हिस्सा लगे, मतलब कि उसे अपने तौर तरीके समझाओ। फादर वुल्फ टुक मोगली बैक विद हिम। जो फादर वुल्फ थे वो मोगली को अपने साथ ले जाते हैं। एंड दिस वॉज हाउ मोगली मूव्ड इनटू वुल्फ पैक टू बी अ पार्ट ऑफ देम। और इस तरीके से जो वह मोगली उस पैक का हिस्सा बन जाता है, उसकी सारी चीज़ें सीखता है। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पास्ट, 10 साल बीत चुके थे। मोगली लीडिंग अ हैप्पी एंड कम्फर्टेबल लाइफ विद द वुल्व्स। जो मोगली था वो बहुत ही खुश तरीके से और आराम से अपनी ज़िंदगी अपने वुल्व्स मतलब भेड़िया परिवार के साथ बिता रहा था। ही वॉज ब्रॉट अप विद द कब्स। और जो वह किसी के साथ अपने मतलब जो भेड़ियों के बच्चे थे उनके साथ बड़ा हुआ था। ही वॉज ब्रॉट अप विद द कब्स। फादर वुल्फ इंट्रोड्यूस्ड हिम अबाउट हिज लाइन ऑफ वर्क एंड द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल। जो उसके पापा थे, मतलब जो वुल्फ फादर थे उसके, वो उसको क्या सिखाते हैं, क्या उनका काम होता है और कहाँ तक जाना है, या उसका जंगल में उन लोगों का क्या मतलब है, यह सब उसको अपने बच्चों की तरह सिखाते हैं। वेन एवर ही हैड फ्री टाइम, जब भी उसके पास फ्री टाइम होता है, ही प्रिटेंड सिटिंग आउट इन द सन एंड स्लीपिंग। क्या प्रेफर करता है, धूप में बैठना या सोना। Bagheera and Ballu also taught him how to climb and jump from one branch to another and how to get honey. जो बगीरा और बल्लू होते हैं वो उसे सिखाते हैं कैसे कैसे चढ़ना है, कैसे जंप करना है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ, या फिर कैसे शहद इकट्ठा करना है। He loved spending most of his time with Bagheera. मोगली को पसंद था बगीरा के साथ वक्त बिताना। ही स्लेप्ट थ्रू आउट द डे इन द जंगल एंड ऑब्जर्व बगीरा व्हेन ही डिड हिज किलिंग बिजनेस एट नाइट। वो क्या करता था, दिन में सोता था जंगल में और रात को क्या करता था, बगीरा को देखता था कि किस तरीके से वह अपने रात में अपना शिकार करता है। He loved spending most of this time with Bagheera. He slept throughout the day in the jungle and observed Bagheera when he did his killing business at night. Next, when Mowgli was mature enough to understand things, जब मोगली बड़ा हो गया था, अब वह जब सारी चीज़ें समझने लगा था, बगीरा टोल्ड हिम, बगीरा उसको बताता है, द होल जंगल बिलोंग्स टू यू। जब पूरा जंगल ये तुम्हारे लिए है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वन थिंग, दैट यू विल नेवर किल कैटल बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पैक एट द कॉस्ट ऑफ बुल्स लाइफ। तो ये बोलता है कि ये पूरा जंगल तुम्हारे लिए है, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी भेड़ बकरियों को मत मारना, क्योंकि तुम्हारी जो लाइफ है किसी बुल की लाइफ से बदल कर ली गई है। मोगली क्लोजली ही डिड हिज एडवाइस। मोगली बड़ा ध्यान से और मान लेता है इस एडवाइस को बगीरा की। एंड ग्रेजुअली ही ग्रू इनटू अ स्ट्रॉन्ग बॉय, और धीरे धीरे वह एक स्ट्रॉन्ग बॉय में बदलता है। हु डिड नॉट नो दैट ही वॉज लर्निंग एनी लेसन्स, हु हैड नथिंग टू डू विद दिस होल एंड एक्सेप्ट थिंग अबाउट वॉट टू डू इट नेक्स्ट। उसको ये था कि उसे ये नहीं पता था कि मैं क्या लेसन ले रहा हूँ और क्या नहीं, और बस उसके अलावा उसको कुछ नहीं सोचता था, सिर्फ कि उठना है और क्या खाना है, इसके अलावा। मदर वुल्फ वांट मोगली टू स्टे अवे फ्रॉम शेर खान एज ही वॉज समवन हु कुड बी ट्रस्टेड एंड टोल्ड हिम दैट someone who could be trusted and told them that someday he must kill शेर खान। लेकिन जो मोगली की माँ थी वो हमेशा मोगली को समझाती थी और बताती थी कि शेर खान से हमेशा दूर रहो, क्योंकि शेर खान उसे मारना चाहता है और वो शेर खान ऐसा है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और तुम्हें एक दिन शेर खान को मारना है। दिस टाइगर क्रॉस्ड मोगलीज पाथ ओकेजनली। कभी कभी जैसे शेर खान उसका मोगली का इधर उधर उसके आसपास से चला जाता था। अकेला वॉज गेटिंग ओल्डर, लेकिन जो अकेला है अब बूढ़ा हो रहा था। वीकर इन एज दीज डे पास्ड बाय, और अकेला बूढ़ा हो रहा था और वीक हो रहा था काफ़ी। दिस गेव शेर खान एन अपॉर्चुनिटी टू फ्रेंडली विद द यंगर वुल्व्स ऑफ द पैक। लेकिन जो शेर खान था, अब ये देखकर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फैमिलियर होने की न्यू जनरेशन ऑफ वुल्व्स के साथ, क्योंकि अब अकेला तो बूढ़ा हो रहा था तो उसकी बात कोई मानने वाला नहीं था। तो इसी बात का फ़ायदा शेर खान उठाता है और जो कि नए यंग जो वुल्व्स होते हैं उन से फैमिलियर होता है। द लिम्पिंग टाइगर वुड एडमायर दैम एंड वंडर हाउ सच एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग यंग हंटर्स वर प्लेसेड एंड अनवरिड दैट दे वर बीइंग लेड बाय अ डाइंग वुल्फ एंड अ मैंस कब। ये देख के बहुत ना जो शेर खान है वो बहुत बहुत
द लिम्पिंग टाइगर मतलब कि द लिम्पिंग मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्टी से चल रहा था अब जो टाइगर है, क्योंकि अब वो भी बूढ़ा हो रहा था। लेकिन वह बच्चों को, जो ये नई जनरेशन के बच्चे थे वुल्व्स के, ये उनसे बहुत बताता है कि कितनी अच्छी तरीके से तुम अपने जो ये डाइंग वुल्फ है इसका कहाँ मानते हो, और इसके और मैन वुल्फ को सपोर्ट करते हो। इस मतलब बहुत उन्हें प्रेरित करता है कि बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसे करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कि उसका कहाँ मानते हो। तुम्हारा ये टाइगर, ये जो तुम्हारा लीडर है ये बूढ़ा होने लगा है, लेकिन इस टाइप से बच्चों के साथ, ये वुल्व्स के बच्चों के साथ घुल मिलता है, इस तरीके की बातें करके, उन्हें समझा के या उन्हें अप्रिशिएट करके। बगीरा वॉज always suspicious about शेर खान एक्टिविटी एंड ही हैड अ कांस्टेंट वॉच ऑन हिम। बगीरा को हमेशा से उसकी जो ये चालाकियाँ थी उस चीज़ को पता रहता था, और इसलिए वह हमेशा उसे ध्यान देता रहता था उसकी चीज़ों पे। ही टू लाइक मोगली मदर वुल्फ, ये always warned Mowgli that Sher Khan would surely try to kill him one day and so he must stay alert all the time। बगीरा भी उसकी मोगली की माँ की तरह ही मोगली को समझाता था कि तुम्हें शेर खान से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें एक दिन मारना चाहता है और तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। Mowgli, however, would make fun of him and tell him that one day, look Bagheera, I would be surrounded by good people like you, Baloo, and the whole pack who are so concerned about me, so I did not need to worry. What should I be feared of? लेकिन जो मोगली है वह हमेशा उसका मजाक उड़ाता था और कहता है था कि मैं तो हमेशा तुम जैसे अच्छे लोगों से घिरा रहता हूँ, तुम्हारे जैसे बल्लू या फिर उसकी फैमिली के जो वुल्व्स थे, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरा कुछ क्या कोई क्या बिगाड़ेगा। Mowgli was, however, exhausted and desperately wanted to take a quick nap, but Bagheera continued. Everyone in the jungle knows that you should be wary of Sher Khan, the tiger. Tabiki has informed me about it. लेकिन जो मोगली था, अब उसको क्या था, नींद आ रही थी, अब वो तो आराम से सोना चाहता था, लेकिन जो बगीरा था वो हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि सब पूरे जंगल में सबको पता था कि जो शेर खान है उससे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इतना चालाक है और कभी भी मौका देखते ही किसी को भी मार सकता है। और जबकि उसके जो और भी लकड़ बग्गे वगैरह थे, इस चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने सबको बता भी रखा था। मोगली वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, लेकिन जो मोगली था वो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था। बट बगीरा परसिस्टेड इन हिज एक्सप्लेनेशन दैट अकेला वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वुड नॉट रिमेन द हेड ऑफ द पैक फॉर लॉन्ग, एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वुल्व्स वर वेरी friendly with Sher Khan. This could spell trouble for Mowgli. That's why Bagheera always want Mowgli to be watchful. लेकिन जो मोगली था वो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था, लेकिन जो बगीरा था वो हमेशा अपनी बात पे ही रड़ा रहता था कि अब देखो कि अकेला जो है बूढ़ा हो रहा है, और वो ज़रूर और हमेशा वो इस पैक का हेड नहीं रह सकता, और जो आगे आने वाली जनरेशन है वुल्व्स की, वो क्या है, शेर खान के साथ बहुत ही फ्रेंडली है, तो ये तुम्हारे लिए एक मुसीबत ला सकता है। दैट्स वाई, और इसीलिए बगीरा बोलता था कि मोगली को कि हमेशा सतर्क रहो। आफ्टर द conversation, Mowgli left the place with Bagheera lay down. As Mowgli returned to his cave, a thick cover of smoke appeared. Tabaqui came running to the cave to tell him, "You are required to be present at the council rock immediately." मोगली वेंट टू द काउंसिल। तो इस कन्वर्सेशन के बाद मोगली अपनी केव की वो प्लेस छोड़ देता है और कहाँ जाता है, अपने केव की तरफ। अब शाम का टाइम, तो अंधेरा भी होने लगा था। अब तभी क्या होता है, तभी की आता है उसके पास और बोलता है कि तुम्हें काउंसिल रॉक के पास बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ एक काउंसिल हो रही है। तो मोगली वहाँ चला जाता है। अकेला वॉज सैल्यूटेड एंड शेर खान वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज प्रेजेंस। अकेला बहुत ही एकांत में और बहुत ही शांत तरीके से खड़ा हुआ था। शेर खान वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज प्रेजेंस, लेकिन जो शेर खान था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ही मूव्ड अराउंड द अदर वुल्व्स, और वो दूसरी वुल्व्स की तरफ आसपास रहता है। द फायर पॉट ले बिटवीन मोगली नीज एंड बगीरा रिमेन क्लोज टू मोगली। जो मोगली के पास आग का टुकड़े वगैरह रखे थे, जो उन्होंने आग जलाई हुई थी क्योंकि शाम का टाइम था, रखे हुए थे, लेकिन जो बगीरा था वो फिर भी अभी मोगली के पास ही था। एवरीबडी असेंबल्ड एंड शेर खान स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट अकेला। शेर खान सब वहाँ मौजूद थे और शेर खान ने अकेला के बारे में बोलना शुरू किया। बगीरा एंड अदर इन द जंगल डिड नॉट अप्रिशिएट दैट अ टाइगर वॉज मैंडलिंग विद द अफेयर्स ऑफ द पैक। बगीरा और भी बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा कि जो टाइगर है वो दखल दे रहा है
किसकी, पैक के रूल्स के लिए, जबकि वो उसका हिस्सा भी नहीं है। अकेला वॉज कंसर्न्ड एज अ डेड वुल्फ नाउ एज ही वॉज मिस्ड हिज टारगेट। अब जो अकेला था वो बूढ़ा हो रहा था, इस वजह से वो अपना शिकार मिस कर देता था। तो इसी चीज़ को लेकर शेर खान सबको बताता है। शेर खान रिवील्ड हाउ बैडली ही हेटेड द मैन कब मोगली एंड हाउ मच ही वांटेड हिम। शेर खान ये भी बताता है कि वो कितना मोगली को कितना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वैसे मारना चाहता है। ही सेड टिल द टाइम यू डोंट गिव द मैन कब टू मी। बोलता है कि अगर तुम मुझे ये मैन कब नहीं दे सकते, आई विल कीप ऑन हंटिंग टू योर एरिया। बताता है कि मैं तो फिर तुम्हारे एरिया में अपना शिकार करूँगा। अकेला रेज्ड हिज हैंड एंड सेड, अकेला अपना सर उठाता है और बोलता है, ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर पैक सिंस द वेरी बिगनिंग। ये हमारी मोगली के बारे में कि ये हमारे पैक का हिस्सा है और वह भी शुरुआत से। ही हैज़ स्पेंड हिज एंटायर चाइल्डहुड विद अस। और इसने हमारा अपना सारा बचपन हमारे साथ ही बिताया है। ही हैज़ ग्रोन अप विद अस एंड हैज़ नेवर ट्राइड टू ब्रेक एनी लॉ ऑफ द जंगल। और उसने कभी भी कोई जंगल का रूल नहीं तोड़ा है, वह हमारे साथ ही पला बड़ा है, सब कुछ इसने हमारे साथ ही सीखा है। बट शेर खान स्टूड फर्म ऑन हिज डिसीजन अबाउट गेटिंग मोगलीज बैक। लेकिन जो शेर खान था वो नहीं मानता, वो कहता है कि मुझे मोगली चाहिए तो चाहिए। अकेला अगेन स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ मोगली। अकेला फिर भी मोगली के सपोर्ट में बोलता है। ऑल्दो ही इज़ नॉट कनेक्टेड टू अस बाय ब्लड बट वी स्टिल फील एज इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अस। वो कहता है कि हम मानते हैं कि ये हमारे ब्लड से मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी हम इसे अपना हिस्सा मानते हैं। सरप्राइजिंगली अ फ्यू वुल्व्स स्टूड अप एंड यूनाइटेड विद शेर खान। और ये देखते देखते क्या हुआ, कुछ जो नए बच्चे थे वुल्व्स के, वो शेर खान के साथ खड़े हो जाते हैं, मतलब शेर खान का सपोर्ट करते हैं। द वुल्व्स होल्ड मतलब चिल्लाते हैं कि ही इज़ अ मैन, वह एक आदमी है। थ्रो हिम आउट आवर कम्युनिटी, वी डोंट वांट हिम एनी मोर। मोगली के बारे में कहते हैं कि ये तो एक इंसान का ही बच्चा है और ये हमारी कम्युनिटी का बिलोंग नहीं करता, तो हम इसे अपना हिस्सा नहीं मांगते। मोगली वॉज शॉक टू हियर व्हेन व्हाट द वुल्व्स हैड जस्ट सेड। ही हैड नॉट रियलाइज्ड अर्लियर दैट द वुल्व्स हेटेड हिम सो मच। जो मोगली था वह ये सब देख के बहुत शौक हुआ कि उसके अपने ही वुल्व्स ने उन्हें नकार दिया और कि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वुल्व्स उसे इतना पसंद भी नहीं करते हैं। मोगली पुट द फायर पॉट डाउन ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ विच हिज हैंड हैड बीन ऑक्यूपाइड। अब क्या था, वो जो पॉट था वो उसे गिरा देता है जिससे कि उसका हाथ वाथ जल जाता है। ही स्क्रीम्ड ऑल ऑफ योर डॉग्स, मतलब बहुत गुस्से में ये सब करता है और कहता है कि तुम कुत्ते हो सब। आई विल रिटर्न बैक टू माई पीपल, मैं अपने लोगों के पास वापस चला जाऊँगा। आई विल कम्प्लीटली फॉरगेट द वंडरफुल टाइम आई स्पेंड विद यू ऑल बट आई प्रॉमिस यू दैट आई विल नेवर डिसीव यू लाइक यू जस्ट डिड। वो बोलता है कि मैं अपने लोगों के पास वापस चला जाऊँगा और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा और मैं ये जो मैंने इतना अच्छा समय बिताया मैं सब भूल जाऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोगों की तरह कभी भी धोखा नहीं दूँगा जैसे तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ही मूव टूवर्ड शेर खान एंड बगीरा अलॉन्ग विद हिम। वह शेर खान की तरफ आगे बढ़ता है और बगीरा उसके साथ साथ बढ़ता है। मोगली कॉशन्ड शेर खान दैट वेरी सून ही वुड कम बैक एज अ मैन सन एंड लेफ्ट द सर्कल। Everyone except अकेला बगीरा अराउंड 10 wolves who took मोगली साइड left the place। और मोगली क्या करता है, आगाह करता है शेर खान को कि कभी ना कभी वो वापस आएगा एक आदमी का बच्चा बनकर। और वह उस जो सभा हो रही थी उसको छोड़ के चला जाता है। और भी बहुत लोग छोड़ जाते हैं, अकेला बगीरा और जो भी 10 वुल्व्स जो मोगली का सपोर्ट करते हैं वो सब उस प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं इस डिसीज़न के बाद। मोगली वॉज फेसिंग बिट्रेड एंड वीक। मोगली जो है वो बहुत ही धोखा मतलब विश्वासघात खाया हुआ एक ऐसा फील कर रहा था और बहुत ही कमज़ोर। ही कॉट हिज ब्रेथ एंड howled and could not stop his tear running down his face। मतलब जो मोगली था बहुत ही दुख से मतलब बहुत ही धोखा खाया हुआ और दर्द में था और वो मतलब ये सब देखते हुए सांस को अपनी रोके और बोलता है कि चिल्लाता है इस दर्द में कि मतलब सबने उसे धोखा दिया। वो बहुत ही मतलब इतना रो रहा था, परेशान था, उसके फेस से आंसू आ रहे थे। ही क्राइड एंड सेड टू बगीरा, मतलब रोते रोते वो बगीरा को बोल रहा था, ब्रदर प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो।
माई हार्ट ब्रेक टू सी ऑल दिस, मेरा जो दिल है टूट सा गया ये सब देख कर। आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस जंगल, मैं इस जंगल को छोड़ना नहीं चाहता। एंड कैन नॉट लीव दिस प्लेस, मेरे को ये जगह नहीं छोड़नी। मोगली क्राइड एंड क्राइड एज ही हैड नेवर क्राइड बिफोर इन हिज एंटायर लाइफ। मोगली इस तरीके से रो रहा था जिसने कि उसने पूरी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं रोया था। मोगली डिसाइडेड टू से गुड बाय टू हिज वुल्फ पेरेंट्स। अब मोगली डिसाइड करता है अपने भेड़िया जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनको छोड़ के जाने का। द मोमेंट ही वेंट इनसाइड द केव, जैसे ही वह अपनी केव में जाता है, ही हग मदर वुल्फ एंड क्राइड हिज हार्ट लाउड, और जो अपनी माँ को गले लगाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। द फोर कप ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, जो उसके साथ के भाई बहन थे वो भी इतना जो ग्राउंड मतलब कि इतना दर्द में और इतना मतलब उन्हें बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो इस तरीके से रोने लगते हैं। एवरी वन वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस एंड द होल इन्वायरमेंट वॉज फिल्ड विद अनप्लीजेंट क्राइज ऑफ फैमिली मेम्बर्स। और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सारा इन्वायरमेंट ऐसा हो गया था दुख वाला, सब एक रो रहे थे, सारी फैमिली मेम्बर्स सब चीखें मार मार के रो रहे थे। नो वन हैड थॉट दैट मोगली वुड हैव टू एवर लीव, क्योंकि किसी को ये नहीं था कि मोगली कभी उन्हें छोड़ के जाएगा। मोगली सेड टू द कब, आई होप यू विल रिमेंबर मी ब्रदर्स, वो अपने भाई बहनों को कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। द कब स्टॉप्ड एंड सेड, ब्रदर प्रॉमिस अस दैट यू विल कम टू मीट अस एवरी नाइट, वी विल वेट फॉर यू। उसके जो भाई बहन बोलते हैं वो तो कहते हैं कि तुम प्रॉमिस करो, तुम हमेशा हमसे रात में मिलने आओगे, हम तुम्हारे लिए वेट करेंगे। फादर वुल्फ वेल्ड एंड सेड, सन वी विल मिस यू। फादर वुल्फ जो है वो बोलता है कि